वेलकम बैक टू व्लॉग एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज आज डीसी साहिबा जो स्पीच कर रही है मैं आपको सुनाता हूँ। डीसी साहिबा लाहौर सिस्टर मदीहा जो स्पीच कर रही है मैं आपको सुनाता हूँ। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मुश्किल होगा, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए बेदारी ने आज तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन जैसे जैसे विद दी हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी का जो दौर है, उससे ये बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है कि जनरल पब्लिक से भी लोग दे कम एंड दे नो कि हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, हमने अपने इश्यूज़ जो है वो कैसे रेज़ करने हैं और हम बेहतर तरीके से कैसे इन इश्यूज़ को रिजॉल्व की तरफ लेके जा सकते हैं। जितने भी इश्यूज आप लोगों ने आज रेज किए हैं, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज आप लोगों ने नॉट ओनली फ्रॉम द मेजॉरिटी साइड, हमारे माइनॉरिटी के भी बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छे और रेलेवेंट इश्यूज जो हैं वो रेज़ किए हैं कि जिन जिन मुश्किलात का उनको सामना है। और अगर मैं उनको डिवाइड करना चाहूँ तो उसमें दो तरह के इश्यूज हैं आप लोगों के। एक तो आप लोगों के कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मसले मसाइल हैं। जो पॉलिसी के हवाले से इश्यूज हैं, जैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की है एट यूसी लेवल, आई टोटली एग्री विद इट। मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करती हूँ कि फीमेल की रिप्रेजेंटेशन होना एट यूसी लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला इंटरेक्शन मेरे ख्याल से जो जनरल पब्लिक का गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट अदारे से होता है वो है यूसी सेक्रेटरी का दफ्तर। यूसी सेक्रेटरी का दफ्तर इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे बर्थ, डेथ, मैरिज, जितने भी सिविल नेचर के इश्यूज हैं वो वहाँ पर रिजॉल्व होंगे। और एक वो पॉइंट ऑफ फोकल पर्सन होता है ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट, वो यूसी सेक्रेटरी के जो एक सिटीज़न के मामलात को लेकर लोकल लेवल पे उनको आगे फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि ये इश्यूज मेरी जो लोकल लेवल पे मेरी यूसी के लोगों को फेस हो रहे हैं और इनको रिजॉल्व होना चाहिए एट अ हायर लेवल। तो उसको हमें ज़रूर एम्पावर करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली है। अभी आपको पता है कि अभी तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हो सके हैं और अगर इन फ्यूचर होते हैं तो डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी आएगा इन एडमिनिस्ट्रेशन और फंड्स के हवाले से भी बेहतरी आती है जब भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी इन लाइन विद द लोकल काउंसलर जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। अभी फॉर टाइम बिंग, अभी जिस तरह हमारे सामने बेदारी के थ्रू लोगों ने इश्यूज रेज़ किए थे कि हमें यूसी सेक्रेटरी का जो दफ्तर है, यूनियन काउंसिल का जो दफ्तर है, उसको आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। तो लास्ट टाइम जब लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर हमारे साथ थे तो उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि हम उस पर वर्कआउट करें और कुछ जगह पर उन्होंने बोर्ड्स भी जो हैं वो लगाए हैं ताकि लोगों को आसानी से पता लग सके, ख़ासतौर पे फीमेल्स को पता लग सके कि हमारे इलाके का यूनियन काउंसिल का दफ्तर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। और दूसरा मेजर इशू था फ़ीस के हवाले से कि जब भी कोई सिटीज़न, लोकल सिटीज़न यूसी लेवल पर जाकर कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो उनको ये नहीं मालूम होता कि हमें कितनी फ़ीस देनी है और क्या गवर्नमेंट के रेट्स हैं फ़ीस के हवाले से। उसके हवाले से भी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है कि या तो फ्लेक्सेस नस्ब की जाएँ हर यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी के दफ्तर में, या अगर फ्लेक्सेस अवेलेबल नहीं है तो जो चार्जेस गवर्नमेंट के हैं उनको पेंट किया जाए दीवारों के ऊपर। अगर फ्लेक्सेस रिमूव की जाती हैं या फ्लेक्सेस जो हैं वो यूसी सेक्रेटरी कहीं इधर उधर रिमूव की जाती हैं और लोगों के सामने नहीं लेकर आई जाती, तो उसमें बेहतर तरीका यही है कि वो जो दीवार है, दीवार के ऊपर पेंट करके नुमाया तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि जी यहाँ पर ये फ़ी स्ट्रक्चर है एट लोकल लेवल, और उसमें कुछ भी ढका छुपा नहीं है। जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड फ़ी स्ट्रक्चर है उसी को ही फॉलो किया जाता है यूसी सेक्रेटरी के दफ्तर में। और अगर उससे रेलेवेंट शिकायत है तो ज़रूर मेरे ख्याल से सिटीजन्स को आवाज़ उजागर करके उनको रजिस्टर कराना चाहिए। गुड जॉब सिस्टर। तीसरी चीज़ जो थी कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बेदारी के साथ मिलकर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2013 का, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट भी किया है।
और इन लोगों ने जो बेदारी की ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों को सारी जो ट्रेनिंग्स दी है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हवाले से, उसको मैंने पर्सनली भी मॉनिटर किया है और काफ़ी एप्लीकेशंस थी जो ये लोग मेरे पास लेकर भी आए थे। और उसमें ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस थी वो थी जनरल नेचर की। तो इसमें मैंने तो इनको मतलब गाइडेंस दी है और मैंने इनको सैम्पल्स भी प्रोवाइड किए थे जो हमारे दफ्तर में आते हैं एज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैं खुद भी हूँ डीसी ऑफिस में। तो हमारे पास जब भी कोई जनरल नेचर की एप्लीकेशन आती है कि जी हमें ये हमारे इलाके में कोई स्कीम है, सीवरेज की स्कीम है, इस पर कितना पैसा खर्च हुआ ये बता दिया जाए। देखिए इस तरह की जो अगर आप इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे तो वो हमारे लिए भी ट्रेस करना मुश्किल हो जाती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक साल की या कोई स्पेसिफिक बंदे की या किसी स्पेसिफिक ऑफिस की बात करेंगे, उसको थोड़ा बेहतर तरीके से अपनी एप्लीकेशन को लिखेंगे तो यकीनन आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और आप उस ट्रेनिंग में आपको इन्होंने ज़रूर ये बताया होगा कि अगर एक गवर्नमेंट का दफ्तर आपको उस जवाब देने में कासिर है तो आगे एक अपील का भी फॉरम है और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन भी है और उसमें वो उस एप्लीकेशन को लेकर चलते हैं और उसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको बार बार बुलाते हैं क्योंकि उसके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को वो शो कॉज भी करते हैं, बार बार उस पर वो एक्शन भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी एब्सेंट हो कहीं पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो अगर आप कोई अपनी एप्लीकेशन किसी गवर्नमेंट अदारे के नाम पर लिखते हैं तो वो उसका ज़रूर पार्ट बनती है और वो ज़रूर लिखनी चाहिए आपको, यह आपका राइट है। लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहें कि उसको थोड़ा ड्राफ्ट करना बेहतर तरीके से सीखें ताकि आपको एग्जैक्टली वही जवाब मिल सके जो आप डिमांड कर रहे हैं। और आई गेस कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पता चला है तो फ्यूचर में वो जब एप्लीकेशंस लिखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ तो उनको बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस भी होगा और उससे उनको फ़ायदा भी पहुंचेगा। बहुत से लोग हैं जिससे उनको हम फ़ायदा भी पहुंचा है और लोगों को फॉर इंस्टेंस डीसी ऑफिस में रेवेन्यू के जो मामलात हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेने में मुश्किलात पेश आ रही होती हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए भी जाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी की जाती है। बाकी जैसे यंगस्टर्स ने किया वो एक बहुत अच्छी आई गेस के पॉइंट्स थे कि काउंसलर जो है वो